हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर, जो कि हम तथ्यवान से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए करते हैं इसको स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 2022-23 के प्रमुख निधन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस, पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वर्ष 2022-23 के प्रमुख निधन। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी का निधन हो गया है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का जन्म इंदौर में हुआ था। वेद प्रताप वैदिक ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक के रूप में कार्य किया है। इन्हें विश्व हिंदी सम्मान 2003, महात्मा गांधी सम्मान 2008 और हिंदी अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है। काबुल विश्वविद्यालय पुरस्कार आदि सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। कौन है ये? हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक जी। इनका जन्म इंदौर में हुआ था और फिलहाल इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो ये रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संपादक और संस्थापक रहे हैं। इन्हें कुछ सम्मान भी दिया गया है, जैसे कि विश्व हिंदी सम्मान 2003 में दिया है, महात्मा गांधी सम्मान 2008 में मिला है और हिंदी अकेडमी सम्मान और काबुल विश्वविद्यालय पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं रहमान राही। विश्व कवि, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया है। प्रोफेसर रहमान राही को वर्ष 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्या है? रहमान राही। रहमान है तो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से, कश्मीर से आते हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, राय बनाई है ज्ञान में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। इनका फिलहाल निधन हो गया है और 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कश्मीर के पहले व्यक्ति रहे हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। AM अहमदी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी जी का निधन हो गया है। इनको गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1976 को नियुक्त किया गया था। अहमदी भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिनके सत्र में न्यायाधीशों से अपने कैरियर की शुरुआत करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक चुने गए थे। तो ये कौन है? AM अहमदी। इनको कहाँ पर नियुक्त किया गया था? गुजरात उच्च न्यायालय में और 1976 में। तो ये पहले और एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सत्र न्यायाधीश से अपना कैरियर शुरुआत की और सुप्रीम कोर्ट तक मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे। ल्यूक मेंटेग्नियर। HIV वायरस की खोज के लिए वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले फ्रांसीसी शोधकर्ता ल्यूक मेंटेनियर जी का निधन हो गया है। तो सब लोग जानते हैं HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा जाता है जिसको, इसकी खोज की थी इन्होंने। 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनका फिलहाल निधन हो गया है। ये कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। फ्रांसीसी शोधकर्ता हैं ल्यूक मेंटेनियर, इनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक जी, ये तो प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता रहे हैं सतीश कौशिक जी, इनका निधन हो गया है। इन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा, तेरे नाम, हमारा दिल आपके पास है जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है और कई फिल्मों के कॉमिक रोल भी किए हैं। तो ये कौन है? सतीश कौशिक जी। तो इनकी बात भी है, कौशल ही कौशल है। मुख्य निर्देशक रहे हैं और अभिनेता भी रहे हैं, कॉमेडियन भी रहे हैं। इनकी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं? रूपों की रानी, चोरों का राजा, तेरे नाम, हमारे दिल आपके पास है जैसी फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है। मिखाई गोर्बाचोव। तत्कालीन सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जी का निधन हो गया है। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ सोवियत संघ के चल रहे शीत गृह युद्ध को समाप्त कराया था। गोर्बाचेव को अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते को लागू कराने का श्रेय भी दिया जाता है। इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित भी किया गया है। तो ये कौन है? मिखाइल गोर्बाचोव हैं, जो कि संयुक्त सोवियत संघ से आते हैं, USSR से संबंधित हैं। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो चल रहा शीत युद्ध था उसको समाप्त कराया था और इनको अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण समझौते को लागू कराने का श्रेय भी दिया जाता है।
बलिया नारायण भागवत प्रख्यात यक्षगान पार्श्व गायक रहे हैं, पटकथा लेखक हैं। बालिया नारायण भागवत जी का निधन हो गया है। भागवत जी ने गायन की एक अनूठी शैली में महारत हासिल की थी। इन्हें प्रशंसकों ने बालीपा शैली के नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम क्या है? बालिया नारायण भागवत हैं। तो बालिकाएं क्या करती हैं? यक्षगान करती हैं। तो यक्षगान के पार्श्व गायक और पटकथा लेखक रहे हैं। इनका फिलहाल निधन हो गया है। और इनके जो प्रशंसक थे, इन्होंने एक नई शैली का में महारत हासिल की थी, इसलिए इस शैली को क्या कहा जाता है? बालीपा शैली के नाम से जाना जाता है। पार्श्व गायिका वाणी जयराम पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम जी का निधन हो गया है। इन्हें 19 भारतीय भाषाओं में गाना गाया है। वाणी जयराम ने तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं। तो ये कौन है? पार्श्व गायिका हैं वाणी जयराम जी। कौन थी? तो ये गायिका थी। इनका निधन हो गया है। 19 भारतीय भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। प्रमुख इनके तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी और भोजपुरी में। शरद यादव जी। शरद यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम जिले के बंदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। शरद यादव जी का राजनीतिक सफ़र 1970 से शुरू हुआ। शरद यादव संभवतः भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। शरद यादव जी जो कहाँ से हैं? हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बंदाई जिले में इनका निधन हुआ था। बंदाई गांव में इनका निधन हुआ था 1947 में 1 जुलाई के दिन। किसान परिवार से थे। इन्होंने फिर क्या कॉलेज विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। कौन सा? जबलपुर विश्वविद्यालय। वहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। इनका राजनीतिक सफ़र 1970 से शुरुआत हुई और यह एक ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। अब आते हैं ओम प्रकाश कोहली जी। गुजरात के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है। कहाँ कहाँ के राज्यपाल थे? तो गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले राज्यपाल रहे हैं ओम प्रकाश कोहली जी। इनका निधन हो गया है। शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉन जी का निधन हो गया है। वॉन ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ सिडनी में 1992 में खेला था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से अधिक विकेट लिए थे। शेन वॉन कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्होंने पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ 1992 में खेला था और इनके नाम में 1000 विकेट लेने का खिताब भी जुड़ा हुआ है। सुशोवान बनर्जी, बंगाल के प्रसिद्ध डॉक्टर पद्मश्री सुशोवान बनर्जी जी का निधन हो गया है। बंगाल के बीरभूमि जिले में 1 रुपये लेकर चिकित्सा करने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुशोभन बनर्जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। तो भैया शोभा तो बढ़ाई है इन्होंने डॉक्टरों की, क्योंकि 1 रुपये में एक रुपये लेकर ही चिकित्सा किया करते थे। कहाँ के हैं? बंगाल के। बनर्जी बंगाल से संबंधित हैं, डॉक्टर थे, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं, बंगाल के बीरभूमि जिले से आते हैं। 1 रुपये में चिकित्सा करने वाले पहले डॉक्टर माने जाएंगे और इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। पेल्लोंजी मिस्त्री, प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून पेल्लोंजी मिस्त्री जी का निधन हो गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक सपूरजी पलोंजी ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। सपूरजी पलोंजी समूह की नींव साल 1865 में पलोंजी मिस्त्री ने रखी थी। तब लिटिल वुड पलोंजी एंड कंपनी बनी थी। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2016 में पद्म भूषण से पुरस्कारित या सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? पलोंजी मिस्त्री हैं। कौन थे? बिजनेस टाइकून रहे हैं। इनकी कंपनी कौन सी है? तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सपूरजी पलोंजी ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। इनका फिलहाल निधन हो गया है। जो सपूरजी पलोंजी कंपनी है, इसकी नींव 1865 में रखी गई थी। तब इससे
लिटिल वुड पलोंजी एंड कंपनी बनी थी भारत सरकार के द्वारा। इन्हें 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जयंती पटनायक, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी का निधन हो गया है। इन्हें 1992 से 1995 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर रही थी। जयंती पटनायक कौन है ये? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। इनका निधन हो गया है और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 1992 से 1995 तक। श्री श्याम सारण नेगी, आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम सारण नेगी जी का निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी नेगी 106 साल के थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए 2 नवंबर 2022 को अपना डाक मतपत्र के जरिए वोट डाला था। हाल ही में चुनाव में इन्होंने 34 बार मतदान या मत अधिकार का प्रयोग किया। श्याम सरन नेगी को चुनाव आयोग द्वारा 2014 में आम चुनाव के दौरान ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री श्याम सरन नेगी जी। आज़ाद भारत के पहले मतदाता हैं। इनका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर नेगी में के जो निवासी हैं 106 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। इन्होंने 2 नवंबर 2022 को अपना डाक मतपत्र के जरिए वोट डाला था और इन्होंने 34 बार अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। श्याम सरन नेगी जी को चुनाव आयोग ने 2014 में आम चुनाव के दौरान ब्रांड एम्बेसडर भी चुना था। श्याम सरन नेगी। जमशेद जी ईरानी टाटा इंडस्ट्री या टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निर्देशक और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी का निधन हो गया है। जमशेद जी ईरानी किससे संबंधित हैं? टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निर्देशक रहे हैं, भारत के स्टील मैन कहे जाते हैं जमशेद जी ईरानी। अब आते हैं ईलाबेन भट्ट, भारतीय सशक्तिकरण कार्यकर्ता और स्वनियोजित महिला संघ सेवा के संस्थापक प्रसिद्ध गांधीवादी ईलाबेन भट्ट जी का निधन हो गया है। इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्होंने पद्म भूषण, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के साथ कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1972 में सेवा संस्थान की स्थापना की थी, जो कि महिलाओं के लिए काम करने वाली एक सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। क्या नाम है इनका? ईलाबेन भट्ट। कहाँ से आती हैं, मतलब किस क्षेत्र से हैं? तो यह महिला सशक्तिकरण की कार्यकर्ता हैं। इन्होंने स्वनियोजित महिला संघ सेवा के संस्थापक रहे हैं, गांधीवादी। ईलाबेन भट्ट जी का निधन हो गया है। इनको कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि पद्म भूषण मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो ऐसे ही मिले हैं उनको। 1972 में इन्होंने सेवा संस्थान की स्थापना की, जो कि महिलाओं की एक सबसे बड़ी सहकारी समिति है जो महिलाओं के लिए कार्य करती है। अब आते हैं राष्ट्रपति जियांग ज़ैमिन। पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग ज़ैमिन का निधन हो गया है। जियांग ज़ैमिन को 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद चीन के नेतृत्व के रूप में चुना गया था। जियांग ज़ैमिन 1996 में भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति जियांग ज़ैमिन। कहाँ के हैं? नाम से समझ में आ रहा है, चीन के हैं। इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1989 में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद इनको चीन का नेतृत्व चुना गया था। यह 1996 में भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति रहे हैं। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हो गया है। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हेमानंद बिस्वाल कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से हैं। क्या है? सीएम थे, पूर्व सीएम थे। 2 बार इनको सीएम के रूप में चुना गया है और यह उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे। दिलीप महालनोबिस, डी महालनोबिस भी कहा जाता है। ORS के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस जी का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ORT को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हें मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। डी महालनोबिस, इनको जनक कहा जाता है ORS का।
ORS के जनक कौन है? दिलीप महालनोबिस, महान आदमी हैं जो कि इन ORS का आविष्कार किया। और बाल चिकित्सक रहे हैं ये। इन्हें 16 अक्टूबर 2022 का इनका निधन हो गया है। कहाँ से आते हैं? तो जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसके दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित किया था और ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी को भी प्रचलित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2023 में। प्रोफेसर M.K. प्रसाद प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। प्रोफेसर M.K. प्रसाद जी का निधन हो गया है। यह केरला की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे हैं। प्रोफेसर M.K. प्रसाद माटा केले का केरल से संबंधित हैं। साइलेंट वैली साइलेंट सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर आंदोलन इन्होंने चलाए हैं। पर्यावरणविद हैं। रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप जी, इनका निधन हो गया है। R.L. कश्यप दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इनकी इसी उपलब्धि के कारण इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। R.L. कश्यप ने हार्वर्ड प्रोफेसर यू चीको के साथ मिलकर द हो कश्यप रूल एल्गोरिदम विकसित भी किया है। कौन आते हैं हमारे? रंगासामी लक्ष्मी नारायण कश्यप। सभी वेदों का अलग से रंग कर दिया, अलग रंग कर दिया, इंग्लिश में रंग कर दिया। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है तो लक्ष्मी नारायण कश्यप कौन है? गणितज्ञ हैं। इन्होंने क्या किया? तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, इसलिए इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है 2021 में। इन्होंने हार्वर्ड प्रोफेसर यू ची हो के साथ मिलकर एक फॉर्मूला विकसित किया, एल्गोरिथम विकसित किया, जिसका नाम था द हो कश्यप रूल। O.M. नाम्बियर एथलेटिक्स कोच और PT उषा के कोच का निधन हो गया है। इन्हें 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन है? O.M. नाम्बियर। जब भी एथलेटिक्स करते हुए किसी को देखा जाता है तो क्या कहते हैं? OMG, लेकिन यहाँ पर है O.M. नाम्बियर। यह एथलेटिक्स कोच हैं और PT उषा के कोच भी रहे हैं। इनका निधन हो गया है। 1985 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैक्स रोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष बेल्जियम के जैक्स रोग का निधन हो गया है। इन्हें 2001 से 2013 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और यह IOC के 8वें अध्यक्ष भी रहे हैं। जैक्स रोग कहाँ से हैं? तो यह बेल्जियम के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। 2001 से 2013 तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और IOC के 8वें अध्यक्ष थे। पेले विश्व के महानतम फुटबॉलर पेले जी का निधन हो गया है। पेले के रहते हुए ब्राज़ील ने वर्ष 1958 में, 1962 में, 1970 में विश्व कप जीता था। फीफा ने इन्हें द ग्रेटेस्ट का शीर्षक भी दिया था। पेले कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं, फुटबॉलर रहे हैं। इनके रहते हुए 1958 में, 1962 में और 1970 में विश्व कप जीता और फीफा ने इन्हें द ग्रेटेस्ट का शीर्षक दिया था। क्वीन एलिजाबेथ II 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। महारानी एलिजाबेथ का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासिका रही हैं। यह वर्ष 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। सच में बहुत समय तक रही हैं। तो कौन है? क्वीन एलिजाबेथ II। 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया था। कहाँ पर हुआ था? तो स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में इनका निधन हुआ था। यह लंबे समय तक रहने वाली या शासन करने वाली एकमात्र शासिका रही हैं और 1952 में इन्होंने ब्रिटेन की महारानी नियुक्त किया गया था या चुना गया था। फिर आते हैं राकेश झुनझुनवाला। शेयर मार्केट के विशेषज्ञ राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया है। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। वॉरेन बफेट। राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के विशेषज्ञ हैं। इन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है। इन्हें 13 वर्ष की उम्र से संतूर
वादन की शिक्षा प्राप्त की। पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। 13 वर्ष की उम्र से इन्होंने संतूर का प्रशिक्षण लिया, शिक्षा प्राप्त की और इन्हें पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का निधन हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री पद सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें गौरव प्राप्त है। कौन है? शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बहुत लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ जी का निधन हो गया है। इनका जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था। मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष थे और 1999 में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। कौन है? परवेज़ मुशर्रफ हैं। इनका जन्म हमारे भारत की दिल्ली के दरियागंज में 11 अगस्त 1943 को हुआ था और जैसे ही 1999 में तख्ता पलट हुआ और ये राष्ट्रपति बन गए। पहले क्या थे? सेना अध्यक्ष थे। राजू श्रीवास्तव जी मशहूर कॉमेडियन हैं। राजू श्रीवास्तव जी, इनका निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव जी ने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में एक्टिंग की है। जनता के बीच वो गजोधर भैया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। गजोधर भैया। तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन है, इनका नाम तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता उसको पूछना पड़ेगा। इन्होंने कौन कौन सी फिल्म की है? तो मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में एक्टिंग की है और जनता इनको जानते थे गजोधर भैया के नाम से। पंडित भजन सोपूरी जी संतूर वादक रहे हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। भजन सपोरी जी का निधन हो गया है। संतूर वादक भजन सपोरी जी का जन्म 1948 को कश्मीर घाटियों के शोपोर में हुआ था और यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वह पंडित शंकर पंडित के परपोते थे जिन्हें सूफियाना कलाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित शैली को लोकप्रिय रूप से सूफी वाज शैली के रूप में विकसित किया था। कौन है ये? पंडित भजन सपोरी जी। कहाँ से आते हैं? तो यह कश्मीर की वादियों से आते हैं। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और संतूर वादक हैं। यह ताल्लुक़ रखते हैं किससे? सूफियानी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पंडित शंकर पंडित के परपोते हैं जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक लोकप्रिय शैली सूफी वाज शैली को विकसित किया था। हिलेरी मेंटल ब्रिटिश लेखिका हैं। हिलेरी मेंटल, इनको 22 सितंबर 2022 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह प्रथम बार बुकर पुरस्कार 2009 में थॉमस कामवेल श्रृंखला की पहली पुस्तक वुल्फ हॉल के लिए दिया गया था। 2022 में ब्रिग ऑफ द बॉडीज़ के लिए दिया गया था। 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिलेरी पहली महिला हैं। कहाँ से हैं? तो यह है ब्रिटिश लेखिका हिलेरी मेंटल। इनका 70 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है 22 सितंबर 2022 को। इनको 2 बार बुकर पुरस्कार दिया गया है और 2 बार बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भी हैं। इनको बुकर पुरस्कार किन पुस्तकों के लिए दिया गया है? तो 2016 में दिया गया था वुल्फ हॉल के लिए और 2012 में दिया गया है विग ऑफ द बॉडीज़ के लिए। साइरस मिस्त्री, टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का सड़क हादसे में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री टाटा संघ के छठे और सबसे युवा चेयरमैन थे। साइरस मिस्त्री जी कहाँ से हैं? टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री जी। सड़क हादसे में निधन हो गया है और यह टाटा संघ के छठे और सबसे युवा चेयरमैन थे। मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। पहली बार वर्ष 1967 में वह विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1992 में इन्हें समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। 3 बार उत्तर प्रदेश से सीएम रहे। 1967 में विधानसभा के अध्यक्ष बने और 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं दिलीप कुमार जी।
सिने सम्राट दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार को अपने बेहतरीन अभिनय के लिए ट्रेजडी किंग के नाम से जाना जाता था। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2000 में राज्यसभा की सदस्य भी इनको मनोनीत किया गया था। तो कौन है? दिलीप कुमार हैं। इनका नाम तो हर कोई जानता है, फिल्म से संबंधित हैं, सिने सम्राट कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। इन्हें ट्रेजडी किंग भी कहा जाता था। इन्होंने भारतीय फिल्म में यादगार अभिनय के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज भी दिया गया है। वर्ष 2000 में इन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था दिलीप कुमार जी को। शंख घोष प्रसिद्ध बांग्ला कवि हैं, आलोचक, शिक्षाविद शंख घोष का निधन हो गया है। 2016 में इन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। इन्हें वर्ष 1977 में साहित्य अकेडमी अवार्ड और वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन है? शंख घोष हैं, बांग्ला कवि, आलोचक, शिक्षाविद। 2016 में इनको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1977 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 2011 में पद्म भूषण दिया गया था। अब आती हैं पद्मा सचदेवा। डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री पद्मा सचदेवा जी का निधन हो गया है। 2001 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कवि सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मा सचदेवा किस भाषा से आती हैं? डोंगरी भाषा की आधुनिक महिला कवयित्री हैं। 2001 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2007-08 का कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया था। रिचर्ड लीकी केन्या के हाथियों और गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संरक्षणविद एवं जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी का निधन हो गया है। इन्होंने गैर आधिकारिक संगठन वर्ल्ड लाइफ डायरेक्ट की स्थापना की थी। 1984 में तुर्काना बॉय की खोज का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है और इस कारण से यह साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है। तो रिचर्ड लीकी लीक कर दिया क्या? हाथी गैंडों के अवैध शिकार को इन्होंने लीक कर दिया, रोक दिया और इन्होंने अभियान चलाए। बहुत सारे संरक्षणविद रहे हैं, जीवाश्म वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने एक गैर आधिकारिक संगठन वाइल्ड लाइफ डायरेक्ट की स्थापना की थी और 1984 में तुर्काना बॉय का खोज की थी, जिससे यह साबित होता है कि जो मानव जाति है वह अफ्रीका से विकसित हुई है। प्रवीण कुमार सोवती टीवी सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका अदा करने वाले प्रवीण कुमार सोवती जी का निधन हो गया है। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई है। 6.5 फीट के प्रवीण कुमार 1960 और 1970 के स्टार इंडियन एथलीट रहे हैं। 1966 में और 1970 में बैंकॉक में हुए एशियन गेम में प्रवीण ने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम में भी सम्मानित थे। तो ये कौन है? प्रवीण कुमार सोवती। भैया महाभारत तो इन्हीं से शोभा देती थी, क्योंकि इन्हें भीम की भूमिका निभाई थी। इन्हें बॉलीवुड में कई फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है। 1960 से 1970 में यह स्टार इंडियन एथलीट रहे हैं। इन्होंने 1966 से 1970 में जो बैंकॉक में एशियन गेम हुए थे उनमें प्रवीण ने डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। सिडनी पोइटियर बहामास मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता सिडनी पोइटियर जी का निधन हो गया है। 1964 में ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे। सिडनी पोइटियर बहामास मूल के अमेरिकी अभिनेता थे। सिडनी पोइटियर इनको 1964 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था और यह पाने वाले पहले अश्वेत अभिनेता थे।
मम्बाली कलाथिल शारदा मेनन कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक डॉक्टर मल्लार मवाली कलाथिल शारदा मेनन जी का निधन हो गया है। मवाली कलाथिल शारदा मेनन जी का निधन हो गया है। ये कौन है? पहली मनोचिकित्सक डॉक्टर थी। पंडित बिरजू महाराज महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज जी ने कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। 1986 में पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान 2002 में, लता मंगेशकर सम्मान 2012 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक नर्तक हैं और कई फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफी भी की है। लखनऊ घराने से संबंधित हैं। इनकी फिल्मों के नाम हैं देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया है और कालिदास सम्मान दिया था। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार, 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2016 में राष्ट्रीय या फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेसमंड टूटू रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टूटू का निधन हो गया है। इन्हें वर्ष 1984 में LGBT अधिकारों के संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेसमंड टूटू का भारत सरकार ने वर्ष 2005 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। क्या है? डेसमंड टूटू रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1984 में LGBT अधिकारों के लिए संघर्ष किया और इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कॉलर वाली बाघिन भारत की सुपर मॉम कही जाने वाली बाघिन, जिसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में थी। इनका निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघिन ने अपना जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वन विभाग द्वारा बाघिन को आधिकारिक नाम T50 दिया गया था, 15 दिया गया था। तो ये क्या है? कॉलर वाली बाघिन है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, टाइगर रिजर्व से। इन्हें सुपर मॉम कहा जाता था। इन्होंने 29 शावकों को जन्म दिया है। कॉलर वाली बाघिन को जो आधिकारिक नाम है वन विभाग के द्वारा दिया गया है, उसे T15 कहा जाता है। भालू गुलाबो भारत की सबसे अधिक उम्र वाली मादा स्लॉथ भालू गुलाबो का मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। कौन है? भालू है गुलाबो, सबसे अधिक उम्र की है। मादा स्लॉथ भालू मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार में इनका निधन हो गया। मिल्खा सिंह उड़न सिख के नाम से मशहूर भारत के महान धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इन्हें नाम फ्लाइंग सिख नाम दिया था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेल में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था। इन्होंने 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेल में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी थे। इन्हें वर्ष 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माय लाइफ थी, जो कि उनकी बेटी सोनिया सिनविल्का ने लिखी है। तो मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है। इन्हें क्या कहा जाता है? उड़न सिख कहा जाता था। उड़न सिख या फ्लाइंग सिख का जो नाम है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इनको दिया था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेल में इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका 1960 में रोम ओलंपिक में रहा, जहाँ पर इन्होंने 400 मीटर फाइनल में चौथा स्थान हासिल किया था।
राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले यह प्रथम और स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी थे। 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि इनकी बेटी सोनिया सनविल्का जी के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं चरणजीत सिंह। पूर्व हॉकी मिडफील्ड चरणजीत सिंह का हृदय गति रोकने और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। वह वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी कप्तानी में स्वर्ण पदक जिताया था। यह रोम में आयोजित होने वाली 1960 में ओलंपिक में भी खेले थे। 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल करने वाले टीम में भी सदस्य रहे थे। क्या नाम है इनका? चरणजीत सिंह। कौन है ये? तो मिडफील्डर हैं पूर्व हॉकी के। इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1964 में टोक्यो में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में अपनी कप्तानी में स्वर्ण पदक दिलाया था। रोम में आयोजित होने वाली 1960 में ओलंपिक खेलों में, 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण निधन। एड्यूज साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं। एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं। मीना स्वामीनाथन प्रख्यात बाल कल्याण विशेषज्ञ हैं। कृषि विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की पत्नी हैं। मीना स्वामीनाथन यह क्या है? प्रख्यात बाल कल्याण विशेषज्ञ और MS स्वामीनाथन जी की पत्नी है, जो कि कृषि विशेषज्ञ थे। सिद्धू मूसेवाला यह पंजाबी गायक और रैपर थे। सिद्धू मूसेवाला ये पंजाबी गायक और रैपर थे। इनका भी निधन हो गया है। फनकार केके यह संगीतकार रहे हैं। इनका वास्तविक नाम था कृष्ण कुमार कुन्नथ। फनकार केके यह संगीतकार हैं। इनका वास्तविक नाम है कृष्ण कुमार किन्नथ। अरुण बाली मशहूर अभिनेता थे। अरुण बाली मशहूर अभिनेता थे। राहुल बजाज ग्रुप के चेयरमैन थे। राहुल बजाज ग्रुप के चेयरमैन। ललिता लाजमी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। विक्रम गोखले प्रसिद्ध अभिनेता थे। लीशा मैरी पेस्ली अमेरिकी एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन। लीसा मैरी पेस्ली यह अमेरिकी एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन हैं। एरिज पिरोशा खवाटा यह रसना समूह के संस्थापक हैं। आरिज फिरोजशाह खवाटा रसना समूह के संस्थापक। यशपाल शर्मा क्रिकेटर हैं। वर्ष 1983 में विश्व कप जिताने वाली टीम के सदस्य थे। यशपाल शर्मा क्रिकेटर हैं। 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर यह कथकली नर्तक हैं। चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायर यह कथकली नर्तज्ञ हैं। मनु भंडारी यह हिंदी साहित्यकार हैं। मनु भंडारी जी का निधन हो गया है। यह हिंदी साहित्यकार से संबंधित हैं। विनोद दुआ टीवी पत्रकार हैं। विनोद दुआ टीवी पत्रकार। अरविंद त्रिवेदी यह अभिनेता रहे हैं। रामायण में रावण का अभिनय इन्होंने निभाया था। अरविंद त्रिवेदी जी अभिनेता हैं। रामायण में रावण का अभिनय इन्होंने निभाया था और यह मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। मिलीना साल्विनी यह कथकली नृत्यांगना है, जो कि इटली में जन्मी थी। मिलीना साल्विनी कथकली नृत्यांगना है। इटली में इनका जन्म हुआ था। मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया यह पर्वतारोही हैं। हायर देन एवरेस्ट इनकी आत्मकथा है। मेजर हरिपाल सिंह आलूवालिया यह पर्वतारोही हैं और हायर देन एवरेस्ट इनकी आत्मकथा है। रमेश चंद्र लाहोटी यह भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। रमेश चंद्र लाहोटी जी भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे और ये भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बप्पी लहरी गायक और संगीतकार रहे हैं। इनका मूल नाम था आलोकेश लहरी। तो बप्पी लहरी जी का नाम तो याद रखने लायक है। आलोकेश लहरी
गायक और संगीतकार रहे हैं। इसके साथ आज का वीडियो होता है हमारा कंप्लीट। यदि गाइस आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।